जब भी हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपको एक कॉलम ऐसा मिलता है जहां पर आपको अपना एग्जैक्ट एज वहां पर कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है। हमें काफी दिक्कत होती है, हम अपने जो एज होता है उसका ईयर और मंथ तो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है दिनों की तो उसको भी इजीली आपको कैलकुलेट करके लिखना होता है, वो भी एग्जैक्ट। आप आगे पीछे वहां पर नहीं लिख सकते, तो आपको वहां पर काफी दिक्कत होती है कैलकुलेट करने में। तो आज मैं आपको वह ट्रिक बताऊंगा कैसे आप 30 सेकंड में, विद इन 30 सेकंड में एग्जैक्ट अपने एज को कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। यदि आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने माइंड में ही उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी मोबाइल एप्लीकेशन के। चलिए दोस्तों, मैं आलोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। आज का यह वीडियो देखते हैं, ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम बात करते हैं आपके एज में क्या क्या होता है। पहला होता है ईयर, फिर होता है मंथ और होता है डेज। ठीक है, ईयर होता है, मंथ होता है और डेज होती है। तो ईयर, मंथ में कितने दिन होते हैं ये आपको हिसाब लगाना है। वहां पर मंथ में होते हैं या तो 28 दिन, या होता है 29 दिन, या होता है 30 और होता है 31 डेज। तो ये चार ही प्रकार के मंथ आपको मिलेंगे। अब कब 28 दिन होता है, तो ये होता है फेब में 28 दिन होता है। और ये कब होता है 29 दिन, ये होता है, ये भी फेब में होता है, लेकिन होता है ये लीप ईयर में। ठीक है, याद रखना है आपको, ये लीप ईयर में होता है। अब आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, उसके लिए भी आपको मैं एक इजीली ट्रिक बता रहा हूं। काफी इजी है। कोई भी आप एक ईयर को ले लेंगे, जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 के लास्ट के 2 अंकों को आपको देखना है। अब देखना है कि लास्ट के 2 अंक है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप इसको देखिए। तो 4 पंचे 20 और 4 5 जा 20, तो 5 टाइम में ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। तो वहां पर फेब कौन सा दिन का होगा, 29 दिनों का होगा। अब देखते हैं 2016 की बात करते हैं। तो 2016 भी लीप ईयर होगा, क्योंकि यहाँ पर 16 आ रहा है। देखो आप माइंड में ही इसको कर पाएंगे। 2012 भी आप देखेंगे, 2012 भी क्या है, लीप ईयर है, तो इसको भी आप क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा 2019 की बात करता हूं, तो ये देखिए 4 के टेबल में ये नहीं आता है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो वहां पर आपको फरवरी 28 दिन का जोड़ना पड़ेगा। कब, क्या, कैसे लेना है, ये मैं आपको आगे बताता चलूंगा। ठीक है, अभी इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए 30 दिन कहां कहां कौन कौन से मंथ में होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, और 31 दिन भी आपको पता होगा। तो चलिए आगे इस ट्रिक की बात करते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कैसे आप अपना एज एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस में बच्चों ने बताया कि एक दिन आगे या एक दिन पीछे उनका एज आ रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो उनके कॉन्सेप्ट में क्या एरर है, अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसमें आप कैसे एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए पहला केस क्या हो सकता है। आज जैसे 2020 चल रहा है, तीसरा महीना है और डे है 16, सपोज इस दिन है, मतलब आज का करंट डेट ये है, और किसी का डेट ऑफ बर्थ 1996, चौथा महीना और 17 दिन है। तो उसको कैसे उसका एज कैलकुलेट करना है आपको मैं बताता हूँ। देखिए जब ये अगर छोटा है और नीचे वाला अगर बड़ा है, तो आपको यहाँ से क्या लेना है, कैरी लेना है। ठीक है, ऋण लेना है। तो कितना लेंगे आप, ये ईयर है, तो एक साल में कितने महीना होते हैं, क्योंकि ये मंथ में कैलकुलेट होगा, तो एक साल में होते हैं 12 महीने। तो जब भी इधर अगर आपको कैरी लेने की जरूरत पड़ेगी तो आप 12 ही लेंगे, 12 महीने मतलब 12 लेंगे। ठीक है, और अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, जैसे इसमें केस में आपको बताऊंगा सॉल्व करके, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो इधर से आपको लेना है। तो उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, काफी लोग इसी में मिस्टेक करते हैं। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ये कौन सा महीना है, ये है मार्च। मार्च से पहले क्या आता है, मार्च से पहले आता है फरवरी। अब मैं बता रहा हूँ जो जो मैंने बताया वो सब वहाँ पर कैलकुलेट होगा। मार्च से पहले आता है फरवरी। ठीक है, फरवरी होता है 29 या फिर 28 दिनों का। अब यहाँ पर आपको ईयर देखना है, ये कौन सा ईयर है, ये है 2020। 2020 मैंने आपको बताया था, ये 20 को आप देखिए 4 से भाग देकर 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, 4 पंचे 20, ये आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ईयर है, ये है लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी होता है 29 दिनों का, तो आपको कैरी कितना देना है, 29 दिन देना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर यहाँ पर ये दूसरा महीना होता, मतलब छठवां महीना, सातवां महीना ऐसा होता, तो उसके पहले वाले महीने को हम देखते कि वो महीना कितने दिनों का है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या करना है, कैरी देना है, ऋण देना है। ठीक है, यहाँ तो 12 वाला कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पर काफी सारे टीचर्स और बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, कभी 30 दिन ले लेते हैं, 31 दिन, अब बाकी इतने में घूम जाते हैं। इसीलिए उनका जो डेट ऑफ बर्थ का जो कैलकुलेशन होता है, एज का कैलकुलेशन होता है, वो एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इन केस को सॉल्व करके आपको समझाते हैं और कैसे आप अपना एज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। पहला केस देखिए क्या है, 2020 तीसरा महीना 16 तारीख, 1996 चौथा महीना 17 तारीख। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इधर से माइनस करते चलना है। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है, तो सीधी सी बात है 17 बड़ा है, 16 छोटा है। आपको क्या करना है, इससे उधार लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया इसको क्या करना है, एक दिन पहले का लेना है, एक महीने पहले का। तो एक महीना पहले कौन सा महीना रहा होगा, फरवरी रहा होगा। फरवरी कौन सा कितने दिनों का रहा होगा, 29 दिनों का रहा होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर 29 जोड़ देना है। ठीक है, 29 इसमें जोड़ देना है। तो 9 और 6 कितना हो गए, 9 और 6 हो गए आपके 15, एक गया हासिल आए, और यहाँ पर 2 और 2 4, ये 45 दिन हो गया। 45 में 17 को यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर लिख देते हैं अलग से। तो यहाँ पर 5 में 7 गया, कितना बचेगा, कैरी जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 7 गया 8, यहाँ पर बचा 3, 3 में 1 गया 2, तो कितने दिन आ गए, 28 दिन आ गए। डे कितने आ गए, 28 दिन हो गए। यहाँ पर क्या बचा, एक तो इसको दे चुका है, बचा यहाँ पर क्या, 2 बचा है। ठीक है, अब 2 बड़ा है कि 4, 4 बड़ा है, तो इसको भी इसको यहाँ से लेना पड़ेगा। ये कितना देगा, 12 महीने देगा। अब 12 महीने में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 4 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 10, तो महीना कितना आ गया, 10। अब यहाँ पर क्या बचा, 19 बचा है, क्योंकि ये एक साल दे चुका है। ठीक है, अब 2019 हो गया। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है, ये 19 हो गया, अब है ना। यहाँ पर 9 है, 9 में 6 गया, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 1 है, 9 है, नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, तो ये इसको देगा, ये इसका कैरी जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 9 गया 2, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 9 है तो 9 0, यहाँ पर 1 था तो 1 का 0। 23 साल 10 महीने 28 दिन का यह हुआ है 2020 मार्च 16 तारीख की स्थिति में। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप अपने मोबाइल के किसी एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट केस देखिए, ये भी फरवरी है। ये मैंने 2 बार इसलिए लिया है क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ फरवरी कितने दिनों का होगा भाई, 28 दिनों का होगा। तो सेम आपको करना है, यहाँ पर 28 दिन यहाँ पर ले आना है, 28 जोड़ देना है। ठीक है, 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 14 दिन हो गए। 1 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4, 44 हो गया। 44 में 17 को घटाएंगे, देखिए। ठीक है, ये 14 में 7 गया, यहाँ पर आया 7, 3 में 2 गया। ठीक है, यहाँ पर 3 बचा, 3 में 1 गया 2, तो 27 दिन आ गया। ठीक है, दिन 27। फिर यहाँ पर वही, यहाँ पर आपको लेना है 12 महीने। 12 महीने मैंने लिया, यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो 14 हो गए। 14 हो गया, 14 में 5 गया, कितना बचा, 9 महीने। ठीक है, अब यहाँ पर कितना था, पहले से 19 से 18 हो गया। अब ये क्या हो गया, 18, क्योंकि 1 वह दे चुका है उधर। तो ये 8 में 7 गया 1, यहाँ पर 1 है, फिर कैरी देगा। 11 में 9 गया 2, और यहाँ पर क्या नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस स्थिति में 2019 के मार्च महीने के 16 तारीख की स्थिति में उसकी उम्र 21 साल 9 महीने 27 दिन रहा होगा। देखिए थर्ड केस, तीसरा केस में क्या करना है आपको, फरवरी वाले मैंने बता दिया, फरवरी वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। आपको लीप ईयर पहले देखना है, अगर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तभी उस स्थिति में होगा, अदरवाइज तो पूरा इजीली वो माइनस हो जाएगा। लेकिन आपको कैरी अगर लेना पड़ रहा है तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट देखना है। मंथ वाले में तो 12 होगा, डे वाले में आपको कॉन्सेप्ट देखना है कौन सा ईयर है, लीप है कि नहीं है। ठीक है, अब आपका आता है ये 8वां महीना यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18 है, तो 18 बड़ा है 16 से, तो ये सीधा सीधा क्या करेगा, कैरी लेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 8वां महीना है तो 8वां के पहले क्या आएगा, 7वां महीना आएगा। 7वां महीना क्या होता है, जुलाई होता है। जुलाई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। जुलाई होता है 31 दिनों का, तो आपको 31 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये जुलाई होता तो आपको जून का 30 दिन जोड़ना पड़ता। क्लियर हो गया, वहाँ पर 31 है तो 31 को जोड़ देंगे, कितना आया, 7, 3 और 1 4, 18 और 47। अब माइनस करते हैं यहाँ पर 17, 17 में 8 गया 9, और यहाँ पर 3 में 1 गया 2, 29 दिन आया, तो यहाँ पर 29 दिन आ गया इसका। यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर 7 बड़ा है 5 से, सीधी सी बात है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कैरी लेने का। तो यहाँ पर क्या आ गया 2। ठीक है, यहाँ पर तो 20 का 20 ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये
कैरी लेगा तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 1 बचा है तो 11 हो जाएगा, यहाँ पर आया 2, फिर यहाँ पर आएगा 0 और 0। 25 साल 2 महीने 29 दिनों का यह उस समय हुआ रहा होगा, ठीक है, जुलाई में। तो आप इसको कैलकुलेशन करके आप अच्छे से देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक केस और मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है या फिर आपके किसी भी फॉर्म में पूछा जाता है। जॉब वैकेंसी जब हम भरते हैं तो अक्सर पूछा जाता है 1 जनवरी को उसका उम्र कितना रहा होगा, 1 जनवरी 2020 को उम्र कितना रहा होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, सीधी सी बात है। देखिए इधर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 है, दिन क्या है, यहाँ पर इसका नीचे वाले का बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैरी लेगा तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर 1 है तो 12वां महीने का लेगा। वो 12वां महीना कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, तो 31 लेगा, यहाँ पर 31 है ना, क्योंकि दिसंबर 1 माइनस करेंगे दिसंबर पहुंच जाएगा, फिर 31। अब 31 और 1 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 में क्या आ गया, 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा सीधा, ठीक है। तो दिन कितने हो गए, 20। यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। अब क्या बचा, 0। अब यहाँ से हम माइनस लेंगे, फिर 12वां महीना, 12 महीना सीधा आएगा यहाँ पर। 12 में 3 गया 9, और यहाँ पर 19 बचा है, तो 19 में 9 में 3 गया 6, यहाँ पर फिर वही 11 में 2 आया और इधर 0 0। 26 साल 9 महीने 20 दिनों का यह उस समय हुआ रहा होगा। 1 जनवरी 2020 को इस उम्र वाले जो इंसान है, जो लड़का है, उसका जो उम्र है वो 26 साल 9 महीने 20 दिन वहाँ पर हुआ रहा होगा। तो एग्जैक्ट इजीली आप कैलकुलेट करके यहाँ पर बना सकते हैं। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।